नमस्कार साथियों। सरस्वती करियर पॉइंट में पुनः उत्तराखंड का वन लाइनर सीरीज लेके मैं हाजिर हूँ। आज हम फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, ये मोटिवेशनल लाइन के साथ, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। वास्तव में हमें हर अवसर के लिए रेडी रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देहरादून मसूरी के समीप स्थित महागांव और क्यारकुली खड़िया के लिए प्रमुख है। फास्फोसाइट टिहरी जिले के रजगेवा क्षेत्र और देहरादून में पाया जाता है। ये फास्फोराइट होता है, फास्फोसाइट भी लिखा है इसमें, फास्फोराइट होता है। ठीक। डोलोमाइट देहरादून, टिहरी व पिथौरागढ़ में पाया जाता है। सैलखड़ी मुख्यतः देहरादून, टिहरी, पौड़ी में पाया जाता है। गंधक व माक्षिक की खोज सर्वप्रथम 1957 में चमोली में की गई थी, जो नंदप्रयाग के रूपगंगा घाटी में सुदौला गांव के समीप स्फटिक शिला में किया गया था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि स्फटिक शिला कहाँ स्थित है या कहाँ पाया गया, तो ये आपका चमोली जिला हो जाएगा, जो रूपगंगा घाटी, सुदौला गांव आदि। ठीक। इसके अलावा सहस्त्रधारा देहरादून में भी गंधक युक्त जल मिलता है। बेराइट्स के भंडार देहरादून में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा बेराइट देहरादून में पाया जाता है। एस्बेटास ऊखीमठ और कांधीरा पौड़ी और अल्मोड़ा में पाया जाता है। जिप्सम देहरादून के दपीला क्षेत्र व क्यारकुली, भाटा गांव और टिहरी व पौड़ी, खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला, मधुमानी, नरेंद्र नगिनी, नैनीताल के खुरपाताल, मझरिया और अल्मोड़ा में पाया जाता है। और जो ऊपर ये क्यारकुली लिखा है, ये क्यारकुली है, टाइपिंग मिस्टेक से हुआ है, तो इसमें ज़्यादा माइंड मत करना, मैं जो है सही वर्ड बोल रहा हूँ, कहीं पे मिस्टेक हो तो देख लेने। लोहा नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा में पाया जाता है। और काला ढुंगी और रामगढ़ में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लोहा मिलते हैं। यहाँ पर आपकी ज्वालामुखी के साक्ष्य भी मिले थे, ज्वालामुखी मिट्टी भी मिली थी नैनीताल के क्षेत्र में। ये मिनरल्स, खनिज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे ध्यान से देखिएगा। तांबा चमोली के नागनाथ, पोखरी, धनपुर, मोहनखाल, धमेथी, पौड़ी के धनपुर डोबरी, टिहरी में भागीरथी घाटी, देहरादून उत्तरकाशी, अल्मोड़ा में झिरोला गांव, बागेश्वर के थैली पाटन, पिथौरागढ़ में और नैनीताल में मिलता है। सिलिका सैंड या सीसा पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, रालम, भैंसकाल, ये पिथौरागढ़ में। अल्मोड़ा के राई, चेनापानी, पट्टी, खराही और बिलोन क्षेत्र में। देहरादून के टॉन्स घाटी के में कुमा, बुरेला तथा मुधौला, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट अमलोर, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून में मिलता है। बेस मेटल अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून में मिलता है। पाथर और पटाल अल्मोड़ा में मिलता है। आपने देखा होगा पुराने टाइम के घरों में मिलता है ये पाथर पटाल, तो ये अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा फेमस है। सोना, शारदा, रामगंगा और पिंडर अलकनंदा नदी के बालू में मिलते हैं। तो ये इन 4 नदियों का नाम रखना याद। चांदी अल्मोड़ा में मिलता है। टिन मुख्य रूप से चमोली में पाया जाता है, एकमात्र जगह मिलता है ये। यूरेनियम के संकेत टिहरी की में उपलब्ध हैं। यूरेनियम आणविक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण हमारा पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ। खनिज नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2001 को की गई थी उत्तराखंड में। वन क्षेत्रों में खनन कार्य उत्तराखंड वन विकास निगम तथा राजस्व क्षेत्र में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है। सीसा का अयस्क क्या है, तो ये सिलिका सैंड बोलते हैं इसे, सिलिका SI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तापरोधी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये एस्बेस्टास का उपयोग किया जाता है। तापरोधी जो भी भट्टियाँ बनती हैं। स्नेहक के रूप में किसका उपयोग होता है, ये ग्रेफाइट का होता है स्नेहक। इससे तो आपका सुगंधित
चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो साबुन से लेके किसी में जो भी खुशबू आती है, ये ग्रेफाइट यूज करता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। गोरखपुर स्थित बुडबल प्रांत अंग्रेजों तथा गोरखों के मध्य 1815 के युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो ये मोलाराम ने रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण के नाम से विभूषित किया। और कड़ाई दीप प्रथा का सामना करने वाला पहला व्यक्ति गुरु राम राय मंदिर के महंत श्री हर सेवक थे, इन्हें हर राय भी कहते हैं। जो देहरादून में है आपका झंडा मेला, तो इन्हीं का ही दिन है ये। गोरखों के समय दासों के बच्चों या बच्चे केटी कहलाते थे। गोरखा समुदाय में जो दास होते थे, जो उनके गुलाम होते, उनके बच्चों को केटी कहते थे। रण बहादुर चंद्रिका के रचनाकार कवि मौलाराम थे, ये चित्रकार भी थे पंवार राजवंश के समय में। पहला चंद शासक जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया, तो ये थे राजा ज्ञानचंद, इन्हीं का नाम है गरुड़ ज्ञानचंद। उत्तराखंड में विंडम समिति का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये विंडम समिति बनाया था कुली वेगार आंदोलन के समय। ये कुली वेगार आंदोलन का समाप्त 13-14 जनवरी 1921 में हुआ था, सरयू नदी के तट बागेश्वर में। पिथौरागढ़ के धारचूला में नारायण आश्रम की स्थापना 1936 में की गई थी। शहीद वतन पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक हैं ये राजेश मोहन उप्रेती। इनका दूसरा किताब है एक क्रीड़ापथ। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला परिवहन विमान कमांडर ये क्षमता वाजपेयी हैं, महिला परिवहन विमान कमांडर। ये क्षमता वाजपेयी पिथौरागढ़ की रहने वाली है, चंडाक में है इनका पैतृक गांव। उत्तरकाशी को कब तीव्र भूकंप का सामना करना पड़ा? तो ये 20 अक्टूबर 1991 को। पंवार वंश के किस शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? ये श्याम शाह की। पंवार वंश का तुगलक श्याम शाह को कहा जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के उत्तराखंडी सदस्य थे ये भवानी सिंह रावत और इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चूलाल भट्ट। और इसकी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये भगत सिंह द्वारा बनाया गया था। टीका सिंह कन्याल का संबंध है सल्ट क्रांति से। और इसके अन्य जो शहीद हुए थे, नरसिंह धानिक शहीद हुए थे ये सल्ट क्रांति 5 सितंबर 1942 को। देघाट गोलाबारी ये 1992 में हुआ था, 19 अगस्त 1992 को। ये यहाँ पर शहीद हुए थे हरिकृष्ण और हीराराम। सर्वप्रथम कुली एजेंसी के गठन का विचार दिया था ये गिरजा दत्त नेथानी ने दिया था, कुली एजेंसी 1907-8 के आसपास में। 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ सल्ट में गोली चलाने का आदेश जॉनसन ने दिया था। इसी को कुमाऊं का बारदोली कहता था, सल्ट खुमाड़ के। 5 सितंबर को शहीद दिवस और शहीद मेला लगता है, शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी अंतोनिया दे आंद्रोद ये 1624-25 में पहुंचा था। रोटी सूची प्रथा प्रारंभ की थी, रोटी सूची प्रथा, तो ये था महिपति शाह ने। इस प्रथा से क्षेत्र में प्रचलित बिना कपड़े पहनने खाना बनाने की प्रथा बंद की गई। आपने देखा होगा पुराने जमाने में कई लोग बिल्कुल एक सारे कपड़े उतार के धोती पहन के अपना खाना बनाते थे। कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग रसयार कुछ इस तरह बोलते हैं। मालूम हो कि अभी भी उत्तराखंड में कई हिस्सों में बिना सिले कपड़े धोती पहनकर खाना बनाया जाता है। ठीक। सिख आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर देने वाला पंवार शासक ये जयकिरत शाह था। ये 1783 में इन्होंने राखी नामक कर दिया था सिखों को। और लूट मार न करने के बदले उपज का 5वां भाग इस कर के रूप में दिया जाता था। खुशालपुर का युद्ध हुआ था 1793 में। सिरमौर शासक वर्तमान हिमाचल क्षेत्र को कहते हैं। धर्म प्रकाश के सेनापति कुंवर ईश्वरी सिंह तथा पंवार सेनापति पराक्रम शाह के मध्य हुआ था खुशालपुर का युद्ध 1793 में। उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में यहाँ पर अगला आता है, सहायक
एग्जाम संबंधी जानकारी देने के लिए टाइप किया है। अगला है ये लखुली बिराल, ये किस चंद शासक को आता है? लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। उत्तराखंड में खतड़वा त्यौहार प्रारंभ किया था लक्ष्मी चंद ने। इस त्यौहार को गैत्यार कहते हैं। ये 17 सितंबर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल नैनीताल का निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद ने। इसे बहादुर की उपाधि शाहजहां ने दी थी। बहादुर चंद को बाज बहादुर की उपाधि ये शाहजहां ने दी थी। तो साथियों, आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर करके, और बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी प्रेस कर देना। जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा सारी जानकारी। और मैं पर डे ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो इससे आपका उत्तराखंड संबंधी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। धन्यवाद।